इस तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं। जब तक कि हमारे पास सॉलिड 1 बूथ 10 यूथ ना होंगे, जब तक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं होगा कि हमारे कितने बूथ्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे, हम उस पर यकीन करते हैं और हमें हिसाब लिया जाता है। जो फैन फॉलोइंग बीजेपी की उड़ी में बढ़ रही है दिन बाय दिन, तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है। अरे आप देख सकते हो बीजेपी के सिवा यहाँ कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता है, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। मेरा वादा है आपके मीडियम से, यहाँ के उड़ी की आवाम से, कि हम यहाँ पावर फ्री करवा देंगे। गारंटी मोदी जी जो कहते हैं वो करके देते हैं। चनवाड़ी में यहाँ मीटिंग थी, हमारे बूथ इंचार्ज, बूथ प्रेसिडेंट, वर्कर्स, लीडर्स सब आए हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगल बज चुका है इस वक्त। तो हम अपनी जो मजबूती यहाँ देखना चाहते थे कि उड़ी में कैसी है, तो अच्छे खासी भीड़ थी यहाँ पे, और भी लोग हमसे जुड़ना भी चाहते हैं। और कल आपने देखा कि काफ़ी सारी पार्टियों से लोगों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि लोगों को पता है कि उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एक जमात है जो हमें कुछ दे सकती है। कल ही हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का जो बिल था, वो जो कानून बन के यहाँ आ गया हमारे स्टेट में इस वक्त, वो लागू भी हो गया। जो लास्ट ये था बात जो पहाड़ियों की कि आप हमें ये चीज़ दे दो, वो होगी पूरी। अब पहाड़ियों का टाइम आ गया है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाने का। तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ी भाई सारे सो रेडी हैं बीजेपी को वोट और सपोर्ट करने के लिए। और कल तक शेख काजी साहब ने भी अपनी पार्टी छोड़ दी, और बाकी लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से भी। और भी पार्टियों से लोग निकल के आएंगे हमारे पास, क्योंकि मैंने देखा कई दिनों से कि जो फैन फॉलोइंग बीजेपी की उड़ी में बढ़ रही है दिन बाय दिन। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जो वादा है वो पूरा हो गया। अब टाइम आ गया उड़ी के लोगों का वादा पूरा करने का। अभी मैं किसी और जर्नलिस्ट से बात कर रहा था कि आप क्या करोगे अगर आपको यहाँ पे या मैंडेट मिल जाए उड़ी से। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमारा बॉर्डर टूरिज्म है यहाँ पे, हमारे प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए नहीं है यहाँ पे, हमारा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है यहाँ पे। और जो जितने भी यहाँ पे मसलात हैं, छोटे छोटे चंदियों का, किसी कुछ बड़े मसले नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे कुछ लोगों की चनियाँ काटी की थी, मैं एडी फूड के पास बारामूला चला गया। मैंने उनको कहा सर ये क्यों काट रहे हो चनिया? बोला मैंने कोई ऑर्डर ऐसा नहीं निकाला है। तो वो उसी का रद्द होगी। तो हम जाते हैं, किसी की भी जो परेशानियां होती है लेके जाते हैं आगे, लोगों के पास जाके काम करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक हमारा जो यहाँ पे जीत के नहीं आया कोई भी कैंडिडेट यहाँ से। आपको पहले ही कहा, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ 3 पावर हाउसेस हैं। ये 90s 70s में पहला बना था, और उसके बाद 90s में, और उसके बाद 2010 में या 8 में तीसरा यहाँ पावर हाउस चालू हो गया। तो उसके बाद भी यहाँ पावर की हमको कमी है। बहुत जगहों पे जहाँ पे इतने पावर हाउसेस हैं वहाँ फ्री पावर है। अगर हमें वोट पड़ते हैं आगे जाके, क्योंकि हमको भी दिखाना है कि उड़ी वाले हमारे साथ हैं। ये मेरा वादा है आपके मीडियम से, यहाँ के उड़ी की आवाम से, कि हम यहाँ पावर फ्री करवा देंगे। उससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा आपको। लोकसभा इलेक्शन किस तरह से तैयारी चल रही है, आपने देखा यहाँ पे कितने लोग थे, जोश खरोश था लोगों में। और मुझे लगता है कि अच्छे खासे वोट हमें बीजेपी को पड़ेंगे उड़ी से खास तौर से, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट से पूरे से, क्योंकि मैं बारामूला का इंचार्ज हूँ। लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, और ऐसी जगहों में जहाँ पे छोटा पाकिस्तान पहले कहा जाता था, जैसे सोपर है। सोपर में आपने कुछ देखा, कुछ दिन पहले हमने 5 प्रोग्राम खाली सोपर में किए, और आपने देखा भीड़ कितनी थी वहाँ पे मेरे साथ। तो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। जब सोपर इसी जगह में हमसे लोग आने चाहते हैं, तो बाकी जगह में आपसे क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज ये रहेगी उड़ी के आवाम के लिए, खासतौर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के आवाम के लिए। आप, क्योंकि मोदी जी ने जीतना है, 2024 का इलेक्शन जीतनी चाहिए। आप हुकूमत के साथ चलो तो आपको कुछ मिलेगा। उनके साथ चल के क्या फ़ायदा है आपको, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे और कोई जमात हो, देने वाले किसी को कुछ नहीं है। आप लोगों ने इनको आजमा लिया आज तक, और फिर किस लिए आजमाना है? एक बार हमको भी आजमा के देखो आप, क्या हम काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मीटिंग जो हमारी पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे पोलिंग बूथ्स का सेक्टर इंचार्जेस की जो मीटिंग हुआ करती है, उसी सिलसिले में आज यहाँ उड़ी में भी मीटिंग थी कि हमारे जो इसके इंचार्ज आए हुए थे, जो इसके पार्लिमानी इसके जो सीट है बारामूला की, उसके इंचार्ज आए हुए थे यहाँ। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट ने, जो हमारे उड़ी के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं आशिक मंगराल, उसने ये सेक्टर इंचार्जेस को और पोलिंग बूथ के जो इंचार्जेस हैं उनको बुलाया था। हम इस तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं। जब तक कि हमारे पास सॉलिड 1 बूथ 10 यूथ ना होंगे, जब तक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं होगा कि हमारे कितने बूथ्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे,
हम उस पर यकीन करते हैं और हमें हिसाब लिया जाता है। जो हमारे इसमें मुलव्वस होते हैं इस कारकर्दगी के, उनको जवाब दिल्ली से लिया जाता है। कितने लोगों के पास आप गए, कितने आपके सेक्टर इंचार्जेस हैं, कितने आपके बूथ इंचार्जेस हैं, उस सिलसिले में आज ये पार्टी को मज़ीद तक़वियत देने के लिए ये मीटिंग आज की तैयारियाँ आप देख सकते हो। बीजेपी के सिवा यहाँ कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता है, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। ये अल्लाह का करम है और ये सही ये कि मोदी की गारंटी, मोदी जी जो कहते हैं वो करके देते हैं। देखिए, कैंडिडेट का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कैंडिडेट हमारी पार्टी तय करती है, पार्लिमानी बोर्ड तय करता है, दिल्ली से तय होगा किसकी कारकर्दगी कैसी रही है, किसकी छवि कैसी रही है, किसने कितने गुंडों को पाला है, किसने कितनों को मारा है, किसने जोड़ा है, वो सब कुछ देख करके निचोड़ के फिर पार्लिमानी बोर्ड जो हमारा दिल्ली को होता है, साफ शफाफ बंदे को ये कैंडिडेट बनाते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही कैंडिडेट होगा। आवाम से यही मैसेज रहेगी कि जिस तरह से आम लोग लीडरों की बात मैं नहीं कहूँगा, जिस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा भारत जुड़ा हुआ है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस तरह से सब लोग जुड़ें। हमारे बच्चों के रोज़गार को मद्देनज़र रखते हुए, हमारी जो यहाँ ट्रेन आने वाली है या कई हमारी इंडस्ट्रियाँ खुलने वाली हैं या हमारी पुलिस में भर्ती होने वाली है, बीएसएफ में, आर्मी में, हम पहाड़ी लोग हैं, हमको चाहिए यही। हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं चाहता, क्यों नहीं, कोई चाहता हर कोई है, लेकिन हम वो बड़े पोस्ट्स को नहीं क्या कहते हैं मद्देनज़र लाते हैं, हमको डीसी एसपी बनाओ। हमारे पहाड़ी लोग हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, पीजी करके लड़के हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। हम चाहते हैं इस बहाने, इस इलेक्शन के बहाने उनका भी रोज़गार हो जाए और यहाँ की तामीर तरक्की हो जाए। शुक्रिया।